ओके, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है संडे के इस स्पेशल जूम में। और मैं चाहूंगा कि दीपक भाई मेरे को होस्ट और परवेज भाई हमारे और कौन कौन है हमारे जो भी यहाँ पर आए हैं उनको एंटर करवा देना आप, ताकि ओके मैं वेटिंग इसका बंद कर देते हैं ताकि ये सब लोग अब डायरेक्टली एंटर करें। ओके, जैसे हम लोगों ने कल ट्रेनिंग ली थी जहां पर कैसे कैसे यहाँ पर रजिस्टर करना है, कैसे हमको ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना है, कैसे हमको वॉलेट क्रिएट करना है, और कैसे फंड्स डिपॉजिट करने हैं, और कैसे एक्टिवेट करना है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। फिर भी अभी भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब भी आप वॉलेट से फंड ट्रांसफर करें तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डाल दें। इंस्टेड ऑफ $500 आप 501 502 भेज दें। वो वहीं रखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम होगा तो आपके लिए वो एक्टिवेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी लोग लाइसेंस बाय कर रहे हैं, वो लाइसेंस जब आपको मिलेगा तो आप 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में फिर एग्जॉस्ट करने वाले हैं। तो अगर वहां पर एक आध डॉलर एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं करने वाला है, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी भी नोटिस किया है, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं। एक इनिशियली जब हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था तो उसमें $501 बोला गया था, क्योंकि $1 वहां से बाइनेंस से कट करके $500 वहां पहुंच रहे थे। बट मीनवाइल अभी जो यूएसडीटी और एसयूएसडी जो हमारा कन्वर्ट होकर के आता है, यूएसडीटी में कभी कभार प्राइस वेरिएशन होता है तो 10-20 सेंट फर्क पड़ जाता है। तो आप $501 ना भेज करके आप $502 भेजें, ठीक है? और ये मैसेज पूरी कम्युनिटी में कन्वे कर दें कि $502 कम से कम भेज दें, ठीक है? ताकि आपके पास 501 प्लस एक्स्ट्रा वहां पे पहुंच जाए वॉलेट के अंदर, ठीक है? तो ये अभी भी बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, गलती से अगर किसी ने $501 भेजा है और वहां पर 500 की जगह कुछ और कम पहुंचा है, कुछ सेंट कम पहुंचे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां पर 1, 2, $5 हम भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वॉलेट के ऊपर ही लिखा होता है कि कम से कम उस वॉलेट के अंदर $10 से ऊपर भेजना है, ठीक है? तो अगर किसी का कम पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली एक टिकट रेस कर दे बैक ऑफिस से, वहां पर आपको उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है? अगर किसी ने गलती से $500 ही भेजा है वहां पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बेटर है कि भाई वहां पर एक टिकट रेज कर दे, तो वहां पर आपको वो एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद आप उस पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं, उस लाइसेंस को बाय कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है? जो कल हम लोगों ने जो बेसिक्स को हमने कवर किया था, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, आपका वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन आपको इमीडिएटली करना है, ठीक है? इमीडिएटली आपको वेरिफिकेशन करना है। और उसके बाद आपको सिक्योरिटी में जाकर के अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड, फिर उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको वॉलेट क्रिएट करना है। वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको लाइसेंस बाय करना है। लाइसेंस बाय करने के बाद आपको विद इन 24 आवर्स आपका एड्रेस व्हाइट लिस्ट हो जाता है। जब भी आप लाइसेंस बाय करें, आपको ध्यान रखिएगा, आपको वहां पर एड्रेस डालना है, ठीक है? और विद इन 24 आवर्स आपका व्हाइट लिस्ट होता है, आपका बैलेंस वहां शो होता है, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने यहाँ पर लाइसेंस बाय किया है, या फिर जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन बाय किया है $50 का या फिर $500 का, या उससे बड़ा पैकेज भी अगर किसी ने लाइसेंस का लिया हुआ है, तो उन सब को, जिन लोगों ने लाइसेंस बाय किया है उन सब को एक कॉम्प्लीमेंट्री एनएफटी मिलने वाला है, ठीक है? जो कि बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को पेंडिंग है।
ठीक है, क्योंकि वो एक मैनुअल प्रोसेस चल रहा है अभी भी, जहां पर वो एक बैच में यानी एक बल्क क्वांटिटी में एनएफटीज मिंट कर रहे थे। उसके बाद वो जिन जिन लोगों को वहां पर क्या कहते हैं एलिजिबल है, उन सबको वो एनएफटीज ट्रांसफर हो रहे थे, जो कि आने वाले टाइम में ये ऑटो प्रोसेस होने वाला है, यानी ऑटोमेटिक मिंट होकर के ऑटोमेटिक आप सबके पास वो एनएफटी पहुंचने वाला है। तो सबसे पहले तो एनएफटी कहाँ चेक करना है, एनएफटी आया है कि नहीं आया है, और जो ब्लॉकचेन, जिस ब्लॉकचेन पे हमको ये स्टेक करना है, वो सारी चीजें हम लोग आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जनरली मतलब जो यहाँ पर हम सब लोग बार बार आपको बोलते हैं कि आप मेटामास्क को यूज करें। ठीक है, मेटामास्क के वॉलेट को यूज करें। इसका एक कारण ये है कि वो मेटामास्क इथेरियम बेस्ड जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं, ईवीएम बेस्ड जो क्या कहते हैं ब्लॉकचेन्स हैं, उनको वो सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी जो जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, सेफपाल है, ट्रॉन लिंक प्रो है, या और कोई वॉलेट है, वो सारे नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, बट उसके अंदर नेटवर्क ऐड करना हो तो वो पॉसिबिलिटीज वहां अभी नहीं है। वो हो सकता है कि आप उसको सपोर्ट में टिकट ट्रेस करके उनको भेज करके वो सारी चीजें करना पड़ेगा, बट मेटामास्क में वो आसानी से ऐड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बार बार जितने भी लोग जो अदर वॉलेट को यूज करते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल या फिर कोई और वॉलेट यूज करते हैं, वो मेटामास्क में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मेटामास्क में कन्वर्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपको मेटामास्क में एक अलग क्या कहते हैं वॉलेट क्रिएट करने की जरूरत है या अकाउंट बनाने की जरूरत है। सिंपली जो आपके पास वॉलेट है, उसी वॉलेट को आप मेटामास्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको करना क्या है, आप मेटामास्क का ऐप डाउनलोड कर लें। आपके पास जो ट्रस्ट वॉलेट के 12 वर्ड्स या सेफपाल के 12 वर्ड्स जो आपने वॉलेट बनाते समय आपने लिख के रखा हुआ है, उन्हीं को डाल करके इंपोर्ट करें। वहां क्रिएट ना करें, क्रिएट न्यू वॉलेट ना करें, आप इंपोर्ट करें। जब आप मेटामास्क का वॉलेट आप डाउनलोड करते हैं, तो उस टाइम वहां पर ऑप्शन आता है कि क्रिएट न्यू वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट। तो इंपोर्ट का बटन दबा करके वहां 12 वर्ड जो हैं वो अब वहां डाल करके आप उसको इंपोर्ट करें। और अगर आपके पास ऑलरेडी मेटामास्क है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेटामास्क का वॉलेट डाउनलोड किया हुआ है, और हो सकता है कि वो ट्रस्ट वॉलेट का उन्होंने डिपॉजिट किया हो, तो ट्रस्ट वॉलेट या सेफपाल या कोई भी अगर आपने वहां पे सबमिट किया हुआ है, तो वो आप अपने मेटामास्क में इंपोर्ट करें। कैसे इंपोर्ट करते हैं, वही सेम। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में है तो आपके पास 12 वर्ड डाल करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपका मेटामास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर आप उसको ट्रस्ट वॉलेट का इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो 12 वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है सेकेंड टाइम। मतलब अगर मेटामास्क में आपने ऑलरेडी बना रखा है, तो वो वापस 12 वर्ड नहीं लेता है, वो प्राइवेट की मांगता है। तो जो ट्रस्ट वॉलेट में है वो प्राइवेट की नहीं मिलता है, तो आप उसको प्राइवेट की जनरेट करना चाहते हैं, तो उसको किसी और वॉलेट में, जैसे सेफपाल हो गया, या फिर मेटामास्क को ही अनइंस्टॉल करके वहां से आप उसको इन 12 वर्ड्स को डाल के इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब उसमें मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट। आप यूट्यूब पे जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग अभी जो इस मीटिंग में हम लोग जो देखना है वो ये है कि सबसे पहले तो जो आपके पास मेटामास्क है, उस मेटामास्क में बीटीसी नेटवर्क को ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद वैसे तो और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट अभी फिलहाल हम लोग ज्यादा टेक्निकल या ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए इसको जितना इजी रखना है उतना रखेंगे, तो हम सब के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि भाई वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, तो वो हम सबके लिए और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, और बहुत सारे यहाँ पर क्वेरीज जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो इजी टू ऑपरेट और इजी टू सिंपली अगर हम लोग उसको रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। जस्ट अ सेकंड, मैं उसके लिए थोड़ी सी आपको तैयारी करता हूं, ताकि आपको वो
ओके, चलिए मैं कैसे करना है वो मैं आपको सेकंड डॉट ओके, जस्ट अ सेकंड। मैं एक कोशिश करता हूँ कि भाई एक एनएफटी, मैं ये भी चाहूंगा कि भाई अगर आप लोगों के पास किसी के पास होगा तो मैं वो भी आपके थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। ओके, ओके। साथ साथ में मैं आप सबको चाहूंगा कि भी आप जब ये देखें तो इसको सिर्फ इसको एज अ क्या बोलते हैं उसको, एक क्लास की तरह अटेंड ना करें इसको, और कोशिश करें कि भी इससे आप साथ साथ में आप उसको करते भी रहें। आई मीन करने का मतलब यह है कि आप उसको साथ साथ में आप इसको सीखते भी रहें कि इसको कैसे करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज क्या होगा कि आप फिर भूल जाएंगे तो फिर उसके बाद कर नहीं पाएंगे आप। मैं वो नेटवर्क हटाने की सोच रहा था, तो अगर पॉसिबल हो तो ओके। चलिए तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ स्क्रीन शेयर करके कैसे ऐड करना है। और सबसे पहले तो आपको बिटकॉइन का जो हमारा बीटीसीसी नेटवर्क है उसको ऐड कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें कि आप लोग ऐड कैसे कर सकते हैं वो भी। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले तो आप अपने मेटामास्क में लॉगिन करें। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप लोग अगर ट्रस्ट वॉलेट पे हैं, सेफपाल पे हैं, तो आप मेटामास्क पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मेटामास्क पे हम लोग मेजरली जितने भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता है वो थ्रू मेटामास्क ही आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है। ठीक है, आपके पास नॉर्मली, वैसे तो इसमें एडेड है बट मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीगॉन नेटवर्क आपके पास ऐड कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही है कि भाई आप यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पॉलीगॉन का नेटवर्क दिखेगा, वो आपको ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा कस्टम नेटवर्क भी आप ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको काफी सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं जो जनरली जो नेटवर्क बनाता है उसको उसके यहाँ पे मिल जाता है। अब आपके पास बीटीसीसी नेटवर्क नहीं होगा, मोस्टली बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, हो सकता है कि आप उसको देख चुके होंगे। बट आपको अगर ऐड करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं, स्कैन डॉट बिट कॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी, ये लिखना है। ठीक है, आप बेशक कागज पेन लेकर के बैठें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आप किसी भी नेटवर्क पे जाकर के, चाहे आप इथेरियम नेटवर्क पे हो चाहे पॉलीगॉन नेटवर्क पे हो, किसी भी नेटवर्क पे हो कोई दिक्कत नहीं है, मेटामास्क में एंटर करते ही ब्राउजर क्लिक करें और स्कैन डॉट बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी टाइप करें। टाइप करके इसको जब एंटर करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक क्या कहते हैं पेज खुल जाता है। ठीक है, इस तरह का एक आपका ब्राउजर खुल जाता है जो कि बिटकॉइन कोड का ये एक्सप्लोरर है। ठीक है, जहां पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसके बारे में डिटेल दिखता है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे लास्ट में जाना है। ये देखिए सबसे लास्ट में गए, सबसे नीचे पेज को पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे आता है एड BTC20 स्मार्ट चेन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है BTC20 आपका स्मार्ट चेन आपको दिख रहा है। ठीक है, इस BTC20 स्मार्ट चेन को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पॉपअप खुलेगा। ठीक है, जो कि इसमें तो स्विच नेटवर्क बता रहा है, उसमें आप पहली बार करेंगे तो हो सकता है कि ऐड नेटवर्क का ऑप्शन आ जाए।
यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है और आपका ये नेटवर्क ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका अब नेटवर्क जो भी इथेरियम है, पॉलीगॉन है, उससे आप स्विच होकर के आप BTC20 नेटवर्क पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों का BTC20 नेटवर्क यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे BTC दिखेगा, यहाँ पे BTC20 का स्मार्ट चेन ऐड हुआ है, ये बताएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि आपके पास NFT आए हैं कि नहीं आए हैं। आपको अपना पर आपको डालना है, सॉरी, आपको ऊपर डालना है यहाँ पर केवल और केवल बिटकॉइन कोड टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी। स्कैन हटा देना है और बिटकॉइन कोड टेक्नोलॉजी अगर आप डालेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक और पेज खुलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इस बार नेटवर्क होगा हमारा बिटकॉइन कोड का। इस तरह का एक आपका पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, वेलकम टू फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन, बिटकॉइन कोड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है COD20। ठीक है, COD20 जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं दिखा देता हूं। अच्छा, ये हो गया जी, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका बिटकॉइन COD20 के नाम से एक आपका यहाँ पे बना हुआ है। इसको आपको टच करना है। ठीक है जी, इसको आपको क्लिक करते ही आपको लेके जाएगा ये आपको इस तरह के एक पेज के ऊपर, जहां पर आपको दिखेगा NFT अगर आपका बना हो तो। अच्छा, इससे पहले आपको बोलेगा वैलेट कनेक्ट करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह का आपका पेज खुलेगा जहां पे 0 दिखेगा ऊपर और वॉलेट कनेक्ट का एक ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, इससे पहले आपने जैसे देखा यहाँ पर एक पॉपअप खुलता है। पॉपअप को हटाने के लिए आपको करना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। एक आपकी आंखों के सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा जहां पर इस तरह का एक पॉपअप खुलेगा, तो आप कहीं पर भी टच करेंगे, उस पॉपअप के बाहर टच करेंगे तो उसको वो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन मांगेगा। आपको वॉलेट कनेक्ट का परमिशन देना है, मेटामास्क का देना है, और मेटामास्क का देते ही आपका कनेक्ट हो गया। और अगर आपके पास NFT आया होगा तो आपको NFT नंबर दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं NFT का नंबर दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ऐसे ही आपको वो भी आपको दिखा देगा कि NFT के कितने नंबर्स आपके पास हैं। अब उसके बाद करना क्या है, आपको सिंपली आपको 3 लाइन टच करने हैं टॉप लेफ्ट में, उसके बाद माइंड टच करना है। माइंड टच करते ही आपका एक पेज खुलेगा इस तरह का। ठीक है, माइंड टच करने के बाद इस तरह का एक पेज खुलेगा। उसके बाद 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, माइनर्स इन नोड, माइनर्स इन वॉलेट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनर्स इन नोड और माइनर्स इन वॉलेट, ये हमको बटन क्लिक करना है, माइनर्स इन वॉलेट वाला। ठीक है, इसको हम क्लिक करते ही आप यहाँ पर माइनर्स इन वॉलेट में जाएंगे। उसका कनेक्ट नोड का बटन दबाना है। कनेक्ट नोड दबाते ही जो आपने एक नंबर वहां पर दिया हुआ है वो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपको करना क्या है, ये सारी कार्रवाई, अगर आपके पास एक नंबर दिख गया है तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपके पास ये 1 नंबर यहाँ पर दिख गया है, यहाँ पर अगर आपको, सॉरी, जैसे ही आपको ये एक नंबर यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पर ये दिख गया, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन बंद हो गया मेरा। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पर एक नंबर या जो भी आपके पास NFT आ गया वो दिख गया, तो आपको करना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ये क्लिक करना है और कॉपी एड्रेस जो दिख रहा है कॉपी करना है, और आपके जो भी सीनियर हैं उनको आप संपर्क करके एड्रेस भेजना है। एड्रेस भेज के उनसे BTCC जो गैस फीस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर NFT को स्टेक करने के लिए, आपको उनको भेजना है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप खुद भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट अभी नहीं है और उसको अभी खरीदने के लिए थोड़ा प्रोसेस लंबा है। तो फिलहाल आप अपने सीनियर से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे अभी $65 का चल रहा है, तो आपको 0.003 अगर आपके पास BTCC है तो दैट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है,
उसके बाद आपको करना क्या है, आप जाएंगे माइन के अंदर, माइन के अंदर जाएंगे माइनर इन वॉलेट में जाएंगे, कनेक्ट नोड करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी बीटीसीसी है गैस फीस के तौर पर, सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के बाद जब पहली बार आप करेंगे तो आपको कम से कम 3-4 बार कंफर्मेशन देना होगा, ठीक है, पहली बार करेंगे तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है कि बार बार अगर कंफर्मेशन मांग रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो 3-4 बार कंफर्मेशन लेगा, आप कंफर्म करते जाइए। उसके बाद जैसे ही कंफर्म करेंगे तो लास्ट कंफर्मेशन पे वो बताएगा बैच स्टेक्ड, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अभी मैसेज आएगा यहाँ पर जो कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर जो आता है, देखिए बैच स्टेक सक्सेस, ये आते ही आपका ये स्टेक हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया है, अभी भी आपको एक दिख रहा होगा, लेकिन आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो वो वहां से 0 हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 हो गया, और वो उसके बाद वो यहाँ पर दिखता है माइनर्स इन नोड के अंदर, यानी वो वहां से हट करके माइनर्स इन वॉलेट से हट करके माइनर्स इन नोड में आ गया। उसके बाद आपका बीटीसीसी माइन होना शुरू होता है। देखिए ये जो प्रोसेस है, ये एक अगर मैं बात करूं तो एक वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस है। अगर आपके पास अभी एनएफटी नहीं आया है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जितनी जल्दी आप स्टेक करेंगे तो आपकी माइनिंग शुरू हो जाएगी। बट अगर नहीं आया है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो माइनिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 15.341 बीटीसीसी माइन हुए हैं मेरे वॉलेट के ऊपर, लेकिन ये मेरे वॉलेट में नहीं आए, यानी मेरी कस्टडी में नहीं आए हैं, ये माइन होकर के वहीं रखा हुआ है। अगर मुझे इसको अपनी कस्टडी में लेना है तो मुझे ये जो इसको बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है, यानी ये जो फ्यूल है, ये मुझे पे करना होगा। अगर मैं पे करूंगा तो ये मेरे पास जो 15.341 जो बीटीसीसी यहाँ पे शो हो रहे हैं वो मेरे कस्टडी में आएंगे। अब ये जो बी फ्यूल है, यानी ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.0125 से, ठीक है, डॉलर, ये बेसिकली डॉलर है ये, ठीक है। इतने डॉलर को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1,22,160 जो मेरे पास बी फ्यूल इसको बनाने का खर्चा बना है, उतने से 0.0125 डॉलर से मल्टीप्लाई करूंगा। जो अमाउंट बनेगा वो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्चा लगा है इसको बनने में। यानी वो खर्चा है क्या है, वो बेसिकली हार्वेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं 100% डालता हूं तो उसके पास मेरे पास उतने बी फ्यूल होने चाहिए। और बी फ्यूल मिलते कहां पर हैं, वो swap.bitcoincode.technology पे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, थ्रू बीटीसीसी या फिर BTC20 USDT से बी फ्यूल खरीदना पड़ेगा मेरे को। तो इफेक्टिवली मुझे एक हिसाब से बात करूं तो डैशबोर्ड पे आपको ये सारा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाल्विंग काउंट वगैरह सारा कुछ है, तो बीटीसीसी के बिहाफ पे ये सारा कुछ, ठीक है। और मुझे लगभग लगभग इतना बी फ्यूल देना है, 1,22,162, ठीक है। तो इतना बीटीसी ये बी फ्यूल मुझे जब जमा करूंगा तो मुझे जाकर के ये 15 पॉइंट जो यहाँ पर देखा है आपने 15.341 या 342 जो अभी अभी हुआ है, उतना बीटीसीसी मेरी कस्टडी में आएगा, जिसको मैं अगर बेचने जाऊंगा तो मुझे $65 के हिसाब से, क्योंकि अभी अभी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर $65 का अभी एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बीटीसीसी है, ठीक है। और अब अभी मैं बता दूं तो अभी अगर मैं इसको अभी मैं अगर मान लो इसको हार्वेस्ट करके लेता हूं तो फिलहाल वो मेरे लॉस में है। मतलब अगर अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, अगर ये 15 बीटीसीसी अगर लेने के लिए, कहां चला गया, सॉरी बंद हो गया है, शायद दोबारा कर रहा हूं मैं। जी, तो ये जो 15 बीटीसीसी लेने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, अगर आज मुझे 1 लाख रुपए देने हो, ठीक है, 1 लाख रुपए जमा करने हो, जो कि इसका फ्यूल कॉस्ट की अगर बात करें, अगर मेरे को अगर इसका इतना बनने का अगर 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है,
तो अगर मैं 1 लाख रुपए जमा करता हूं तो मुझे इसकी अभी अगर करंट वैल्यू की बात करें तो वो लगभग लगभग 60,000 रुपए के आसपास है। यानी अभी जो मेरा बीटीसीसी बनने का खर्चा है वो ज्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट है वो कम है। ठीक है, आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी जो बीटीसीसी बनने का जो खर्चा है वो ज्यादा है। मतलब अगर मैं ओवरऑल अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं, अगर ये मान लो ये बी फ्यूल का कॉस्ट अगर 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपए लगा करके मेरे पास आते हैं, मान लेते हैं इतने 15 बीटीसीसी, जिसको अगर मैं बेचने जाऊंगा, जिसको मैं अगर बेचने जाऊंगा तो मेरे पास लगभग लगभग 60,000 रुपए के आसपास आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मेरी फसल तैयार होके खड़ी हुई है, उस फसल को उगाने में जितना खर्चा लगा है, अगर मैं फसल काट करके मार्केट में बेचने जाऊंगा तो मुझे कम पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये फसल उगती जा रही है, अभी उगती जा रही है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आज वो लगभग $65 के आसपास है, कल को अगर इसका रेट बढ़कर के $100 से ऊपर चला जाता है ना, मान लेते हैं कि $125 हो गया, $150 हो गया, $200 हो गया, तो तब ये मेरे को अगर मैं माइंड मतलब ये मैं खर्चा पे करके अगर फसल काट के हार्वेस्टिंग करके जब मैं उसको लेता हूं तो उस टाइम मेरे लिए वो फायदेमंद रहेगा। तो कोई बात नहीं, जितने भी लोगों के पास अगर एनएफटी आया है तो आप उसको वहां पर स्टेकिंग पे लगा के छोड़ दें, वो माइनिंग होती रहेगी, होती रहेगी, होते रहने दीजिए। ठीक है, अभी आपको उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं फिलहाल, लेकिन हाँ ये रखिए कि आप उसको इसके ऊपर नजर जरूर रखें कि अगर आपको इसको इनकैश करना है तो आप ये इंतजार करें कि भाई जो मेरे को बनाने का खर्चा लग रहा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बी फ्यूल का 0.0125 मैंने जैसे रेट बताया है, उस रेट के हिसाब से अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो आप बिल्कुल उसको लेकर के एनकैश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा इसको लगाने का और प्रोसेस करने का। अब अगर इससे रिलेटेड अगर किसी के पास कोई सवाल हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू बीटीसीसी क्या कहते हैं, माइनिंग और स्टेकिंग। जी मोहम्मद शान जी। जी मोहम्मद शान जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है मोहम्मद शान जी। चलिए, लगता है कि वो अभी अवेलेबल नहीं है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है सर। ओके ओके। आर्यन देवकोटे जी, गलत मीटिंग में आ गए हैं आप। ये बूमरैंग और बीटीसीसी का मीटिंग है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप पर्सनली क्या कहते हैं बात कर सकते हैं। एनीवेज, अच्छा, कितने सारे लोगों के पास, कितने सारे लोगों ने अपने मेटामास्क के वॉलेट के अंदर बीटीसीसी का क्या कहते हैं ब्लॉकचेन ऐड किया हुआ है? एक बार हैंड रेज कर दें। गुड गुड। गुड। बाकी लोगों ने? ओके, कितने सारे लोग यहाँ पे एक्टिव हैं? पहले तो सब लोग हैंड रेज करते, देखते हैं कितने सारे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, कितने सारे लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है। इससे पता लगेगा कि कौन कौन लोग आवाज सुन पा रहे हैं। जी, कितने सारे लोग हैं जिनको मेरी आवाज आ रही है? मतलब टोटल 35 में से केवल 14 लोगों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है, बाकी लोगों को शायद नहीं पहुंच पा रही है। 15 लोग। 16। एक और बाकी बढ़े। 15। ओके, बाकी 15 लोग यहाँ पर मीटिंग में हैं, लेकिन मतलब चालू करके सो गए हैं संडे का। देखिए, पर्पस यहाँ मीटिंग में आने का पर्पस यही है कि आप लोग अलर्ट रहें,
चीजों को अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड करके आप, अच्छा ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि भाई आपको क्या कहते हैं, आपको वो कहाँ से उसको हैंड रेस करते हैं शायद पता ना हो, तो नीचे आपके पास एक रिएक्शन करके एक ऑप्शन है, ठीक है, वो रिएक्शन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर हैंड रेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये आप लोग इसको जूम मीटिंग में है हम लोग, तो आई एम श्योर आपको आने वाले टाइम में ये जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, जब आप स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, माइक का, वीडियो का, पार्टिसिपेंट्स का, चैट का और ये रिएक्शन का। तो यहाँ पर आपको जाकर के जो भी आपको रिएक्शन देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे आपने हैंड रेस किया, आपने लोअर किया हैंड, ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहते हैं रिएक्शन देने का ये ऑप्शन है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आधे लोग तो हमारे पास अलर्ट हैं। अब मैं हैंड डाउन कर रहा हूं, और गुड है। अब मैं आप में से कोई ऐसा शख्स है जो यहाँ पर, जिसको स्क्रीन शेयर करके जिसके पास अभी बीटीसीसी ऐड नहीं हुआ है और वो ऐड करना चाहता है, तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। जी, गोकुल नंद जी, यस, परफेक्ट हमारे। जी गोकुल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और स्क्रीन शेयर करें आप। जी बिल्किश में मैं आपको याद कर रहा था मैं, लेकिन चलिए गोकुल जी के बाद आपका भी मैं करवाता हूँ। सर आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही सर, स्क्रीन शेयर करो आप। सर ओके सर। जी हो गया। हाँ सर, मेटामास्क में आ गया सर मैं। ब्राउजर खोलिए। इसके बाद ब्राउजर ब्राउजर में गया। ऊपर ब्राउजर लिखिए में जाते स्कैन, ही हाँ ऊपर लिखिए scan.bitcoincode.technology, SCAN स्कैन एस स्कैन डॉट डॉट बिटकॉइन कोड, BITCOINCODE स्कैन डॉट बिटकॉइन डॉट, हाँ ठीक है, डॉट बिटकॉइन कोड डॉट बिटकॉइन डॉट बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, बिटकॉइन डॉट टेक्नोलॉजी। यस सर। बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी है सर, सही लिखा आपने, सही लिखा है। बिटकॉइन हाँ, बिटकॉइन कोड टेक्नोलॉजी सर। हाँ स्कैन डॉट बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी। जी, गो पे जाते हैं। हाँ रुक जाइए, खुलने दीजिए, ठीक है। अच्छा, साथ में सारे हाँ लोग सर। भी, बाकी लोग भी करें, ताकि मैं चैट में अगर आपको जरूरत पड़े तो मैं वो लिख देता हूँ, स्कैन डॉट बिटकॉइन कोड कोड डॉट टेक्नोलॉजी, स्कैन डॉट बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब सबसे नीचे जाइए। हाँ सर। हाँ ऐड बिटकॉइन 20 स्मार्ट चेन हाँ टच करता हूँ सर। जी, जी करिए। हाँ सर। ये हाँ कंफर्म करिए। कंफर्म कर रहा हूँ सर। स्विच नेटवर्क करता हूँ सर। करिए। गोइट गॉट इट, हाँ 20 स्मार्ट चेन। जी गॉट कर इट। दिया, यस। ठीक है, ओके। अब आप ऊपर आइए, जहां एड्रेस लिखा था स्कैन डॉट बिटकॉइन कोड टेक्नोलॉजी, जी उसको टच करिए, हाँ सर। एड्रेस पे, ठीक है। अब उसमें से स्कैन हटा दीजिए, बाकी रहने दीजिए। अब एंटर कर दीजिए। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये इसको यही करना है आपको।
वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन। अब सर इसमें सर बिट कोड 20 को टच करें। बिल्कुल, COD 20 को टच करें। ओके सर। बॉक्स के बाहर टच कर दीजिए कहीं पर। हाँ, कनेक्ट हाँ सर, वॉलेट कर दिया। करिए, कनेक्ट वॉलेट करिए। कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन ऊपर में आ रहा है, कनेक्ट वॉलेट कर दिया सर। मेटा मास्क हम्म एड्रेस 1 आ रहा है, कनेक्ट कर दे सर इसको। जी, इसी पे लाइसेंस लिया ना आपने? हाँ सर, इसी पे लिया हुआ है। ओके, ठीक है। तो वॉलेट कनेक्ट हो गया है। अभी आपके पास NFT नहीं आया। एक बार आप 3 डॉट टच कर नहीं रिफ्रेश सर, कर दीजिए, रीलोड कर दें एक बार। हाँ सर कर रहा हूँ। जी, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, हटा दो। हटा दिए सर। जी, फिलहाल अभी NFT नहीं आया आपके पास। ठीक है, हाँ तो आप इंतजार करें, जैसे ही NFT आता है तो आप उसको कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, और अभी एक आगे बार सर वॉलेट। जी बताइए। अभी तो इसमें कुछ नहीं करना है सर। कुछ नहीं करना है। वॉलेट पे आइए एक बार नीचे से, वो जो, हाँ, अभी फिलहाल आपका ये ऊपर देखिए BTC20 स्मार्ट चेन पे है। तो अगर हाँ अभी आप सर। ब्राउजर पे जाकर के beta.boomerang.trade खोलेंगे तो वो बोलेगा नॉट वाइट लिस्टेड या रॉन्ग नेटवर्क बोलेगा। तो आपको बिल्कुल सर। नेटवर्क का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर पॉलीगॉन नेटवर्क पे जब वो खोलेंगे तब भी आपको पॉलीगॉन नेटवर्क पे ही आपको करना है। ठीक है, जी जब आप जी। जब आप NFT चेक करना हो तो आपको BTC20 नेटवर्क पे जाना है, और जब आपको ट्रेड करना हो बूमरैंग पे तो आपको पॉलीगॉन नेटवर्क पे करना है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नेटवर्क चेंज करने में। तो हाँ सिंपली हाँ। गोकुल जी, आप अभी ऊपर से चेंज करो, मैं बताता हूँ आपको। अभी जैसे आपका देखिए इस वॉलेट में कुछ भी नहीं है, तो जब भी आपको BTC, 1 मिनट रुकिए यहीं पर, 1 मिनट वहीं रुकिए BTC20 पे ही। हाँ, तो आपको जो इस जब आपके NFT आ भी जाता है तो ये जो BTCC, ये जो आपको देख रहे हैं, आप BTCC टच करिए सर आप। ठीक है, तो ये आपके पास एक थोड़ा सा होना चाहिए, तो इसका रिसीविंग एड्रेस आपको भेजना है। इनफैक्ट BT जो मेटामास्क पे है तो ये एक अच्छी बात है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप कोई भी ऊपर जो दिख रहा है उस एड्रेस को भेजेंगे तो सब एक ही है। वो पॉलीगॉन का भी एक ही है, BNB का भी एक है, इथेरियम का भी एक है, BTCC का भी वही एड्रेस है। तो मेटामास्क के साथ ये एक एडवांटेज है। बाकी जी नेटवर्क में TRC का अलग रहेगा, इवन क्या कहते हैं BNB 2.0 का अलग रहेगा, बिटकॉइन का अलग रहेगा। तो इस तरीके से वहां बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, बट मेटामास्क में एक सिंगल ही एड्रेस होता है जो सबके लिए एक ही नेटवर्क पे काम करता है। तो इसका आपको रिसीविंग एड्रेस लेकर के अपने सीनियर को भेजना है, जो आपको BTCC, जो आपको लगभग लगभग 10-20 रुपए के आसपास का चाहिए, वो जी आपको जी। भेज देंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आप अपना स्क्रीन बंद ओके कर सर। दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। स्क्रीन बिल्किश को बंद मैम, कर देता हूँ। हाँ बिल्किश मैम, आप अगर आपको शेयर करना है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड मैंने इवनिंग। नेटवर्क ऐड कर लिया है। वेरी ठीक है, नाइस। अभी मेरे पास स्क्रीन में आया है COD 20 ऐसे आया है, वो हम्म वाला खुला है मेरा। हम्म तो मैं वहां से शेयर करूंगा आपको, ठीक है। वह NFT का नहीं दिख रहा है अभी तक। ठीक ओके, है, ओके, एक मैं सेकंड शेयर रुकिए, करती गोकुल जी को बंद, मैं गोकुल जी का बंद कर देता हूँ। हूँ। हाँ बंद कर दो सर, हाँ रेड वाला बटन दबा दो। ओके, बंद हुआ सर शेयरिंग मेरा? हो गया आपका, हो गया। ओके सर। देखिए बहुत आसान है, इसको अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं है। आप सिंपली इजीली आप इसको कर सकते हैं। सर, देखिए यहाँ तक हो गया है। ऐड कर दिया आपने? जी सर, हाँ ठीक है, ऊपर से आप स्कैन स्कैन वो ऑलरेडी हटा दो एड्रेस। कनेक्टेड। ठीक है, ठीक है, ओके, ऊपर से आप करो, आप ऊपर सबसे ऊपर बिटकॉइन कोड टेक्नोलॉजी एड्रेस पे जाओ, स्कैन हटा दो।
स्कैन हटा दिया सर। एंटर कर दो। नहीं हुआ। होगा होगा होगा, 2 मिनट रुक जाइए। हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। एंटर कर दीजिए, वो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ। अच्छा, स्कैन हटा दो वहां पर। अब गो कर दीजिए नीचे से। रुक जाइए 2 मिनट। अभी आया था ना COD 20। हाँ आया था मेरा सर। COD अभी आएगा 20 अभी आएगा अभी आएगा। नेटवर्क इश्यू लग रहा है। मे भी हो सकता है। हाँ जूम पे करते हैं ना सर तो नेटवर्क इश्यू होता है, ऐसे चलिए हो ठीक। जाता है। बस आपको प्रोसेस समझ आ गया ना? जी सर वो तो समझ में, मैंने नोट डाउन कर लिया है डायरी में। मैं ठीक उसको है, चलिए। फॉलो करूंगी सर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक ओके ओके सर, थैंक यू सर। है। ओके, एनीवन एल्स जिसके पास NFT आया हो, वो अगर शेयर करना चाहें, उनको हम लोग स्टेक पे लगा सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। आप में से किसने लोगों ने ऑलरेडी ऐड किया है? और यस, सुधीर सूर्यवंशी जी। जी सुधीर जी, ओके गुड, वेरी नाइस। चलिए सुधीर जी, आप अनम्यूट करें एक बार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आई थिंक आप मेरे को पहचान गए होंगे, सुधीर सूर्यवंशी, देहरादून, फ्रॉम GAML। समझ गए? जी जी, चलिए सर, बहुत पुरानी यादें हैं। बहुत पुरानी यादें आपके साथ मेरी जुड़ी हुई। जी सर। GAML में काम करते थे हम लोग साथ में। जी ठीक सर है सर, जी सर जी। मैं शेयर करता हूँ, मेरा कुछ इसमें आया है शायद ना। चलिए ठीक है सर। आप किसके साथ हैं अभी? हेलो जी, आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? सर, मैं ये है मिस्टर अब्दुल कादिर है। ओके ठीक है। ओह वाह, 4 आए हैं आपके पास, यस अमेजिंग। सर। चलिए बहुत बढ़िया। आप एक बार राइट क्लिक यहाँ करके तक। हाँ। देखिए, इस तरह का आपको एक नंबर दिखेगा। आपने अभी तक कोई भी स्टेक नहीं किया? नहीं, ओके ठीक है, तो आप एक बार राइट में अपना एड्रेस कॉपी करें। ये वाला ना? जी कॉपी एड्रेस। ठीक है। आप कैसे भेजोगे मेरे को, या फिर इसी के चैट पे डाल दीजिए। मैं आपको कुछ गैस फीस भेज देता हूँ यहीं पर ही। ओके। चैट टच करिए यहाँ पर नीचे। हाँ। हम्म, हम्म, सेंड कर दीजिए। ओके। मैं सर यहाँ पर पुराने अपने आपके व्यवहार और रिलेशन की वजह से आपकी टीम मीटिंग में जरूर रहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये एड्रेस इनवैलिड बता रहे हैं ये। एक काम कर सकते हैं क्या, 1 मिनट रुकिए। क्या चक्कर है? कॉपी टेक्स्ट।
ओके जस्ट अ सेकंड, लेट्स प्लेन टेक्स्ट, यस ठीक है, 0.003। ओके मैंने वहां पर भेज दिया है, एक बार वॉलेट पे चेक करिए, रिफ्रेश करके। आ गया आपके पास, आ गया। ठीक है। अभी जाइए आप ब्राउजर पे, लेफ्ट में जो 3 लाइनें हैं उसको टच करिए, Fine. माइन, माइन टच करिए एक बार वहां पर। हाँ हो गया, कर दिया सर। माइनर्स इन वॉलेट, नीचे देखिए वो, हाँ यस, नीचे जाइए, कनेक्ट नोड करिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। प्रोसेस को प्लीज अंडरस्टैंड करें सब लोग, ठीक है, यही प्रोसेस फॉलो करना है। नीचे जाइए, इसको अप्रूव कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, 3-4 बार करना है आपको, ठीक है। एक बार रुकिए, पहले होने दीजिए इसको, हाँ फिर से आ गया, फिर से कंफर्म कर दीजिए, रुक जाइए, फिर से कर दीजिए, वेट करिए, अब कर दीजिए, चार बार हो गया अभी, अब हो गया ये, अब हो गया ये। अब एक बार ऊपर से रिफ्रेश कर दीजिए, एक बार रीलोड कर दीजिए इसको, पेज को, 3 डॉट टच करके, नीचे नीचे के 3 डॉट टच करके रीलोड कर दीजिए। जी आपका ये लग गया है इसमें, देखिए नीचे आइए आप थोड़ा सा, पेज को स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आओ थोड़ा सा और, ये आप देखिए आपका ये लग गया है, स्टेकिंग पे लग गया है, ओके ठीक है। ठीक। आपके टोटल सारे कितना आया होगा सर ये? इसमें ये नहीं दिखाया। ये 4 हैं सर आपके पास, आपने क्या $50 के लिए आपने? मेरे पास सर 500 का भी है, 50-50 के भी है। ओके ठीक है, तो एक वो $500 का मिला होगा, बाकी के उसमें $50 के ओके आपके पास आए हैं, ठीक है। ठीक है सर। चल, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये है सर सिंपल प्रोसेस स्टेकिंग पे लगाने का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन है? रंजीत, बिलाल भाई, ओके। चलिए एक बार हमारे रंजीत जी को अनम्यूट कर देते हैं। जी रंजीत जी। हेलो। जी रंजीत जी। हाँ सर, नमस्ते सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। एक मिनट सर। आई होप आप सबको ये प्रोसेस पता लग गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, और हम लोग आपको उसको स्टेक करने में हेल्प कर सकते हैं। जी बिलाल भाई। हेलो जी सर। बिलाल, हाँ बोलिए ना, यस सर। सर स्क्रीन बताइए। शेयर कर रहा हूँ, मेरे इसमें भी एक आया है लेकिन वो स्टेक करना नहीं हो रहा है, इसके लिए आपसे पहले एक बार पूछना। रंजीत जी का देख लेते हैं, फिर आपका भी कराते हैं। ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम। आपके पास शायद बीटीसीसी नहीं होगा या कम होगा, इस वजह से नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो एड्रेस भेज दूँ आप सर, कैसे डालना है?
हाँ भेज दो सर, भेज दो। जी रंजीत जी। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो गया सर? नहीं अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। स्क्रीन टच करिए, शेयर टच करिए, पहली बार अगर कर रहे हो तो आपको वो हाँ, शेयर टच किया, उसके बाद एप्स आ स्क्रीन रहे ना? हैं क्या? एप्स आ रहे हैं क्या? यस, यस यस। उसमें जूम पे जाइए, सबसे नीचे एनेबल कर दीजिए। जूम तो नहीं है सर इसमें? सबसे नीचे होगा कैमरा जूम। से सबसे, नहीं नहीं, शेयर उसमें की। स्क्रीन, हाँ। स्क्रीन करिए, स्क्रीन सब नीचे से देखिए, ओके। दूसरा तीसरा है। हाँ, स्क्रीन है, स्टार्ट नाउ आया। हाँ स्टार्ट नो करिए। ओके। स्टार्ट नो के बाद एप्स खुले होंगे, बहुत सारे एप्स आए होंगे वहां पर। यस, यस उसमें सबसे जूम। नीचे जाइए, देखिए जूम पे, ओके। एनेबल कर दीजिए उसको। उसके बाद फिर से आप शेयर का बटन दबा करके आप शेयर करिए, हो जाएगा। ओके। कुछ तो गलत हो गया सर, स्टॉप शेयर आ गया इसमें। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब हो गया है, शेयर तो हो गया आपका। हो गया ना? ओके ओके। हम्म। ऐड कर लिए हैं आप उसमें नेटवर्क? हाँ ठीक है, अब ब्राउजर पे जाइए। सर आपको आ गया है कॉन्टैक्ट आपके एड्रेस पास? भेज दिया हूँ। हाँ। एड्रेस भेज दिया हूँ सर, रिसीविंग एड्रेस भेज दिया हूँ सर आपके। अच्छा आपके पास आ गैस गया फी है? के नहीं आया है अभी सर। तो नहीं, एनएफटी आया कि नहीं आया है? हाँ, एनएफटी आया है सर, आपको एड्रेस भेज दिया, वो बोल रहा हूँ। ओके, आ गया है तो उस पर भेज देते हैं सर। केएस बाबूजी भी हैं हमारे साथ, क्या उनका भी अगर कराना है तो उनको भी करा देते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं पहले बाबूजी को भेज देता हूँ, केएस बाबूजी को, फिर आपको भी भेज देते हैं सर। बचा कितना है मेरे पास? केएस बाबू, रंजीत ठाकुर जी। ठीक है रंजीत जी, आपको भेज दिया मैंने। केएस बाबूजी को भी भेज दिया मैंने। ओके, ऊपर आप इसको लेफ्ट वाला टच करिए, माइंड पे जाइए। ओके सर। माइनर्स माइनर इन इन वॉलेट, वॉलेट। माइनर्स इन वॉलेट। कनेक्ट नोड। कंफर्म। जी कंफर्म। सिलेक्ट। हाँ सेलेक्ट ऑल। कंफर्म सर। हाँ जी, 3-4 बार कंफर्म कर दीजिए।
कर दिए 3-4 बार? हाँ किया है सर, नेटवर्क के लिए राउंड राउंड घूम रहे हैं। ओके, वो कर लेंगे सर हम। चलिए ठीक है। ओके ओके, सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। केएस बाबू जी, मैंने आपको भी भेजा है, अगर आप हैं केएस बाबू यहाँ पर तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं जी। मिस्टर बाबू, ओके सॉरी, मिस्टर केएस बाबू, म्यूट कर रहा हूँ सर आपको जी। यस, जस्ट अ सेकेंड। मिस्टर बाबू, चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का पूरी मीटिंग का एजेंडा, और आई थिंक वी हैव कवर्ड आज कैसे इसको हम लोग लगाते हैं स्टेकिंग पे। जिन जिन के पास आए हैं वो लोग स्टेकिंग पे लगा दें, और माइनिंग होती रहेगी, और माइनिंग के साथ साथ उसमें जो भी खर्चा होगा वो बनता रहेगा, और जब आपको लेना होगा तो आप उसको वो खर्चा पे करके अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो जितना बन गया है उसका खर्चा आपका फिक्स हो गया है, तो ये भी अच्छी बात है कि जितना बनता जा रहा है, अगर एक हिसाब से इसको अगर मैं बात करूं तो आपको बीटीसीसी खरीदने का वो प्राइस है, ठीक है, उससे लिक्विडिटी हम लोग जब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इक्विटी में जमा होता जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। तो हम सबके लिए एक एडवांटेज है कि जितने भी लोग बूमरैंग से पैसा कमाएंगे तो वो सब लोग वहां पे लिक्विडिटी डालेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रांग होता जाएगा। नहीं डालेंगे तो वो लेने के हकदार भी नहीं है, तो एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ जब इसके ऊपर जैसे अभी बताया लास्ट मीटिंग में शाविद जी ने कि भी इस पे नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो जब नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आई एम श्योर इस पे लोग बाय भी करेंगे। बीटीसीसी भले बेशक गैस फीस के लिए ही क्यों ना हो, बाय करेंगे तो उसका भी वहां पे डिमांड बढ़ेगा, तो रेट बढ़ता रहेगा। $3 से शुरू हुआ था ये बीटीसीसी, और हाईएस्ट $87 तक ये पहुंचा है, 87-88 तक, और अभी भी $65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अपने बेस वैल्यू से आप लगा लीजिए कितना ये बढ़ा हुआ है। और जब बूमरैंग के जब आंधी आई तो लोगों ने बीटीसीसी को बेच करके बूमरैंग खरीदा है, उसके बावजूद एक स्टेबिलिटी की तरफ है ये। $65 एक स्टेबल माना जाएगा, और आने वाले टाइम में इसमें जब क्या कहते हैं, जब बूमरैंग का बूम आएगा और बूमरैंग का जो आईसीओ आएगा, तो जब वो आईसीओ आएगा तो ऑब्वियसली लोग खरीदारी करेंगे, बूमरैंग का आईसीओ खरीदेंगे, टोकन खरीदेंगे, तो उसके ट्रांसफर करने के लिए, उसकी ट्रांजैक्शन करने के लिए बिटकॉइन कोड के नेटवर्क पे अगर वो टोकन आएगा तो उसको ट्रांजैक्शन करने के लिए फिर से लोग बीटीसीसी खरीदेंगे। तो आई एम श्योर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। बट स्टिल हार्वेस्ट मतलब इसको माइनिंग पे लगा दीजिए, हार्वेस्टिंग कब करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कब करना है और कितना वहां पर बेनिफिट आपको मिल रहा है। सो आज के लिए इतना ही काफी है, और किसी को कुछ और जानकारी चाहिए हो तो बिल्कुल अपने सीनियर के थ्रू पहुंच सकते हैं हमारे तक, और उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करके उसको भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए। फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे और कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। बाय बाय, थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू हमारे परवेज भाई, जितने भी मेरे को होस्ट हैं, सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।